कह रहे हैं कि प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया लगता है और 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया लगता है। तो उसमें जो सरिता है वह 7 दिन तक किताब रखे। इसका मतलब 3 दिन का तो नियत होगा, कितना दिन एक्स्ट्रा रखी है? 4 दिन। अब दोनों को मिलाकर नियत और अतिरिक्त मिलाकर 27 रुपया दे रही है। कितना रुपया दे रही है? 27। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो लास्ट के क्वेश्चन में, इसमें जो लास्ट में पूछे जाते हैं वही मानते हैं। माना कि नियत किराया बराबर माना कि नियत किराया बराबर x रुपए में, इसमें रुपए में, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए में। ठीक, लेकिन माना कि नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त किराया कितना है? y रुपया। अब सरिता 7 दिन तक ले किताब रखती है। इसमें नियम है कि 3 दिन तक ले आपको नियत देना है और 3 दिन के बाद क्या रखना है? अतिरिक्त। यानी 7 दिन में से उसने टोटल कितने दिन रखे? टोटल 7 दिन रखे। कितने दिन? 7 दिन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब 7 दिन रखे हैं तो उसमें नियत प्लस अतिरिक्त होंगे ना? क्या होंगे? नियत प्लस अतिरिक्त होंगे, अतिरिक्त। तब न दोनों मिलाकर कितना दिन लगते हैं? 7 दिन। अगर नियत 3 दिन है, मतलब नियत 3 दिन रखी है, तो अतिरिक्त कितने दिन रखी हो? तभी 3 और 4 मिलाकर कितने दिन रखे हो? 7 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि नियत को हमने कितना माना है? x प्लस 4y। तब दोनों के रुपया मिलाकर कितना रुपया दे रही है? 27 रुपया दे रही है। 7 तो दिन है, x मतलब नियत, x का मतलब 3 दिन, 3 दिन या 4 दिन, 7 दिन रख रही है ना? y कितने हैं? 7 दिन। सरिता ने टोटल कितने दिन रखे? 7 दिन। तो x का मतलब 3 दिन हुआ, y का मतलब कितने हुए? 4 दिन। और दोनों को मिलाकर कितने रुपया दे रही है? 27 रुपया दे रही है। क्योंकि यहाँ मूल्य दिया हुआ है तो हम दोनों का ही मूल्य यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? दूसरी बार जो कह रहा है तथा दूसरी बार जो कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए। सुशी कितना दिन रखती है? 5 दिन। और कितना रुपया देती है? 21 रुपया। अब बताइएगा, 5 दिन रखती है यानी वह 3 दिन तो वह नहीं देगी, लेकिन 3 दिन के बाद कितना दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? 2 दिन हो रहा है, तभी ना 5 दिन होगा। यानी x प्लस 2y बराबर इसे कितना रुपया अदा कर रही है? 21 रुपया। ये इक्वेशन कितने हो गए? एक है। इक्वेशन कितने हो? इसमें दिनों की संख्या से हम तुलना करें। इसमें कह कर रहा है सरिता जो है 3 दिन तो नियत है तो x हो गया, लेकिन वह टोटल दिन कितने रखती है? 7 दिन। तो है 4 दिन है 3 दिन, कितने दिन हो गए? 7 दिन। और दोनों का मूल्य जो मिलाकर दे रही है कितने रुपया? अभी थोड़े ना हमें पता है कि नियत किराया कितना दी है और अतिरिक्त किराया कितना, नहीं ना पता है, लेकिन दोनों को मिलाकर कितना रुपया दे रही है? 27 रुपया दे रही है। फिर जो सुशी है वह क्या है कि वह 5 दिनों तक रखती है किताब को। कितना दिनों तक? तो 1 तो 3 दिन, तो बच कितना रहा? यानी अतिरिक्त 2 दिन रख रही है ना, तो 2 दिन। तब मिलाकर उसको कितना दे रही है? 21। अब हो गया, 1 2 आता है। अब कर लीजिए ना, दोनों का है तो समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने। अब आप लोग ये नहीं पूछे सर कि आप सर 1 में से 2 को क्यों नहीं घटा सकते हैं? जो मन वैसे कर दीजिए। अगर आपको लगता है तो हम ऐसे कर देते।
नहीं तो बोलिएगा सर आप खाली 2 में से, 1 में से कितना घटा देते, कोनो दिक्कत ना है। आप 1 से घटाइए या 2 से घटाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप आराम से करिए, लिख लीजिए आगे 1, तो समीकरण 1 लिखिएगा, x प्लस 4y बराबर कितने 27, और x प्लस 2y, जो प्लस है चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये से 1 खत्म, 4 में से जब 2 जाएगा तो कितने बचेंगे 2y है, कितने बचेंगे 6, 2 है ना गुणा तो हम जाए क्या करेगा, हाँ यानी y बराबर 6/2 यानी कितने 3, कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। अब आराम से y का मान कितने आ गए 3। अब चलिएगा y का मान रख लीजिएगा 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए यही न है, x प्लस 4y बराबर 27। अब आराम से कीजिए, x प्लस 4 गुणे y का मान अभी आया है 3, बराबर कितना 27, या x बराबर x प्लस 4 3 12 बराबर 27, 12 है ना जोड़ तो उधर जाए क्या करे, इसलिए x बराबर 27 माइनस 12 यानी कितना 15, यानी x का हमने माना है नियत किराया, नियत किराया बराबर 15 रुपये, कितने रुपये 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया बराबर अभी कितना है अद्य 3 रुपये। अब आपको संतुष्ट करने के हमारे आंसर सही है कि नहीं, आराम से कर दे, इसमें रखिएगा, इसमें एक में x का मान कितना आया है 15, अब प्लस 4 गुणे 3, 4 थे क्या, y का मान कितना है 3, 4 3 12, 12 को 15 को कितना होता है, अगर इसको संतुष्ट करना है तो करिए, x का मान 15 है और y के मान 2 गुणे y 3 दूना 6, 15 6 21, हमारा जो है समीकरण संतुष्ट कर रहा है, यानी ये क्या है आंसर। समझ में आ रहा है।